नहीं रहे निषाद पार्टी के युवा नेता धर्मात्मा निषाद। 29 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर लटक कर उन्होंने दे दी अपनी जान। धर्मात्मा निषाद महाराजगंज जिले के रहने वाले थे। 29 साल की उम्र में उन्होंने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। हर सुख दुख में अपने समाज के लिए खड़े रहते थे और किसी समाज के लोगों को अगर कोई दिक्कत होती थी तो लगातार उनके साथ खड़े रहते थे। लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। मरने के 2 घंटे पहले उन्होंने अपने फेसबुक पे लिखा है कि मेरा जीवन सिर्फ इतना ही था, मैंने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया और जितनी मेरी क्षमता थी मैं लगातार अपने समाज के लिए करता रहा। लगातार मैं निषाद पार्टी के साथ जुड़ा रहा। लगभग 10 वर्षों तक निषाद पार्टी के साथ काम किया। 40 और 50 जिलों में जाके मैंने संगठन को मजबूत करने का काम किया। जिस तरह से धर्मात्मा निषाद की लोकप्रियता अपने समाज में बढ़ रही थी, उसको देखकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटे प्रवीण निषाद और इंजीनियर सरवन निषाद को देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने फेसबुक पे अपना 2 घंटे पहले ये पोस्ट डाला है। उन्होंने कहा कि मेरी जितनी क्षमता रही मैं लगातार समाज के लिए काम करता। लोग मुझसे कहते थे कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद आपको पसंद नहीं करते थे, लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। कई बार मैं अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ा और जेल भी गया। बाद में मुझे लोग कहने लगे कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद उनके पुत्र द्वारा आपको षड्यंत्र रचकर जेल भेजा जा रहा है। उसमें हमारा एक मित्र भी था जिसका नाम जयप्रकाश निषाद था, वो भी हमारे साथ गलत किया। अगर समाज का सेवा करना से इस तरह की चीजें अगर मिलेगी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चाहता तो उसकी हत्या भी कर देता, लेकिन मैं हत्यारा नहीं हूं। धर्मात्मा निषाद मरने के 2 घंटे पहले ये पोस्ट डाले थे। उनका सीधा आरोप है कि डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटे द्वारा ही मैं प्रताड़ित होकर आज इस दुनिया से जा रहा हूं। उनका कहना यह भी है कि अगर मैं अपने समाज के लिए कुछ किया हूं तो वो लोग हमेशा मेरे परिवार के लिए खड़े रहें तो ही मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करूंगा। आज घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। धर्मात्मा निषाद की पत्नी का रो रो के बुरा हाल है। धर्मात्मा निषाद के भाई का कहना है कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और उनका मित्र जयप्रकाश निषाद द्वारा षड्यंत्र करके मेरे भाई की हत्या कराई गई है। भैया क्या नाम है और क्या मामला है? मेरा नाम धर्मात्मा निषाद है। क्या हुआ है आज? मेरे भाई का आज हत्या हुआ है। नहीं, कैसे, मतलब आप क्या चाहते हैं, किस पर आरोप लगा रहे हैं, क्या है आरोप? है मंत्री है, इंजीनियर डॉक्टर अभी विधायक है, इंजीनियर सरवन निषाद, इंजीनियर प्रवीण निषाद, जयप्रकाश निषाद, माननीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। यह लोग मेरे भाई के पीछे तकरीबन जहाँ भी निषाद समाज की लड़ाई होती थी, मेरा छोटा भाई लड़ता था। अपनी गाड़ी, अपनी मेहनत, अपनी जमीन बेच के लड़ता था। उन लोगों को नागवार गुजरा। कई बार मेरे भाई को फर्जी मुकदमे डलवा के उसको जेल करवा दिया। मेरी गाड़ी अभी थाने में है, फर्जी मुकदमे डलवा के। और मरवाने वाला ये जयप्रकाश निषाद, ये इंजीनियर सरवन निषाद, विधायक मंत्री है, दोनों तीनों मिलकर चारों मेरे भाई को नुकसान है, डेली मारने वाले हैं। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं तुरंत गिरफ्तारी हो। नहीं भैया मैं अपना आत्महत्या कर लूंगा, मैं पूरे परिवार में ये कलम है भैया। अगर गिरफ्तारी लोगों की नहीं होती है तो भैया मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं अपने लाश को अपने भाई के लेके रखूंगा। कब तक? जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता, जब तक दोषियों की सजा नहीं होती। देखिए, निषाद समाज के एक युवा नेता थे, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे अमरिंदर जी? देखिए, आज एक ये माँ ने अपने बेटे को खोया है, एक होनहार भाई को खोया भाई ने, और ये बर्दाश्त से बाहर की बात है। जब तक उन चारों लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख के जेल नहीं भेजा जाएगा, निषाद समाज शांत रहने वाला नहीं है। ये 4 लोग कौन हैं? साफ इनके फेसबुक वॉल पे जो नाम लिखे हुए हैं 4 लोगों के, डॉक्टर संजय निषाद, इंजीनियर प्रवीण निषाद, इंजीनियर सरवन निषाद
और जयप्रकाश निषाद, इन चारों के खिलाफ तत्काल मुकदमा लिखा जाए और जेल भेजा जाए इन लोगों को। ये लोग लगातार समाज का शोषण कर रहे हैं। ये व्यक्ति उन लोगों के पीछे अपने जमीन जायदाद बेच डाला, आज बर्बाद हो गया है आदमी, और आज को सुध लेने वाला नहीं है। तत्काल कार्रवाई करके जेल भेजे जाए इन लोगों को। आप प्रशासन से इस संबंध में क्या कह रहे हैं? देखिए, प्रशासन अभी तक निरंकुश है। 4-5 घंटे हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तत्काल कार्रवाई करे प्रशासन, अन्यथा निषाद समाज बाध्य होगा सड़क तक उतरने।